नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग देख रहे हैं प्लेटफॉर्म के द्वारा निकाला गया बीपीएससी एईडीओ के प्रैक्टिस सेट। आज प्रैक्टिस सेट में देखेंगे मैथ एवं रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 5। तो आइए देखते हैं 100% सोल्यूशन के साथ इसमें टोटल प्रश्नों की संख्या कितनी पूछी जाएगी। तो वो है 100। पहला प्रश्न है कि 2/3, 4/9, 8/15 और 20/21 का लघुत्तम समवर्त एलसीएम ज्ञात करना है। अगर पी बाई क्यू के फॉर्म में है तो अगर एलसीएम निकालना है तो P का जो हो जाएगा एलसीएम यानी अंश का एलसीएम हो जाएगा और हर का जो हो जाएगा वो क्या होगा, एचसीएफ हो जाएगा। क्या है? एचसीएफ हो जाएगा। तो यहाँ निकाल लेते हैं। 2, 4, 8, 10 का जो है एलसीएम होगा और 3, 9, 15, 21 का जो होगा वो क्या होगा, एचसीएफ होगा। तो ऊपर वाला का एलसीएम जो हो जाएगा 40 और नीचे वाला का जो हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। 40/3 आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक संख्या का 1/4 दूसरी संख्या के 3/8 के बराबर है। यदि पहली संख्या में 30 जोड़ा जाता है तो यह दूसरी संख्या के 6 गुने के बराबर हो जाता है। पहली संख्या ज्ञात करना है। अब माना कि दो संख्या है, कौन कौन है, x है और y है। अब एक संख्या का चौथाई x/4 आ रहा है, दूसरी संख्या y के संख्या के 3/8 के बराबर है, यानी y गुना 3/8 हो जाएगा। यानी ये हो गया 8 इधर कर देंगे तो 8x बराबर जो होगा 4×3 = 12 y हो गया, यानी 2x 4 दूनी 8 बराबर 3y हो गया। क्या है, 3y हो गया। समीकरण 1 हो रहा है। दूसरा में कह क्या रहा है कि पहली संख्या में 30 जोड़ा जाए, यानी x में अगर 30 जोड़ा जाए तो ये हो जाता है दूसरी संख्या के 6 गुना के बराबर हो जाएगा, यानी x + 30 बराबर कितना हो जाएगा, y गुना 6, 6y। क्या है, 6y। 6y को लिख सकते हैं 4x। क्या है, 4x लिख सकते हैं। 6y बराबर 4x लिख सकते हैं इक्वेशन 1 से। क्या है, 1 से। तो जब इसे करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 3x। क्या है, 3x बराबर कितना हो गया, 30 हो गया। x को जो है हम इधर कर दिए, 3x बराबर 30। x बराबर यहाँ से निकल गया कितना, 10 निकल गया। x बराबर जो है 10 है। तो पहली पूछ रहा है पहली संख्या, पहली संख्या ही जो हम माने थे वो क्या हो गया, 10 हो गया। तो ऑप्शन सी हो गया। क्या है, सी होगा। अगर बाई पूछता तो आप किसी भी इक्वेशन में रख देते, मान लीजिए 10 दूनी 20 और 20/3 हो जाता। चलिए अगला प्रश्न है कि 1000, क्या है, 1000 लड़के और 600 लड़कियां एक परीक्षा में भाग लेते हैं। यदि 40% लड़के और 35% लड़कियां उत्तीर्ण हुई तो परीक्षा में अनुत्तीर्ण उम्मीदवारों की कुल संख्या कितनी है। तो यहाँ पर जो है 1000 में 40 जो है वो उत्तीर्ण हो गया, तो ये कितना हो गया, 400। 400 उत्तीर्ण हो गया, यानी 600 जो है अनुत्तीर्ण हो गया। इसमें एक 600 हो गया। अगर लड़कियों की बात करें तो 35% लड़कियां उत्तीर्ण हुई, यानी 65% जो है अनुत्तीर्ण हुई। तो 600 गुना 65 डायरेक्ट निकाल देते हैं, ये 100 कर देंगे तो कितना हो गया, 6×5 = 30 के 0, 3 6 6 36 और 3 39, 390 जो हो गया ये अनुत्तीर्ण। तो टोटल कितना हो गया, कह रहा है कि तो परीक्षा में अनुत्तीर्ण उम्मीदवारों की कुल संख्या का प्रतिशत कितना है, तो 6×3 = 990 जो है वो अनुत्तीर्ण हो गया। क्या है, अनुत्तीर्ण हो गया। अब इसका जो है हमें परसेंटेज निकाल देना है। 990 टोटल में, यानी 1000 प्लस 600 और गुना कितना हो गया, 100 हो जाएगा, यानी 990/16 हो जाएगा। 61.875% जो है वो अनुत्तीर्ण है। तो आंसर हो जाएगा 61.88। आंसर सी हो जाएगा। क्या है, सी होगा। दी गई श्रेणी का मान ज्ञात करना है। 2 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर डॉट डॉट 22 के स्क्वायर है। तो यहाँ जो है 2 कॉमन ले लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1 के स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस 11 के स्क्वायर हो जाएगा। 2 के स्क्वायर अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा कितना, 11 के स्क्वायर तक। 2 के कॉमन 4 हो गया और ये हो गया कितना, 1 के स्क्वायर है। तो एक फार्मूला जो हमारे पास होता है, 1 के स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस n के स्क्वायर बराबर होता है NE × n + 1 × 2n + 1/6 होता है। तो यानी 4 हो गया और 4 गुना n कितना है, 11 है, और गुना 11 + 1 हो गया, और गुना जो हो जाएगा 2 गुना 11 + 1 बटा ये 6 हो जाएगा। क्या है, 6 हो जाएगा। जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 2024। क्या है, 2024। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। चलिए 5वें प्रश्न पे चलते हैं कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 588 से गुना करने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगा। अब 588 को जो है इसे तोड़ दीजिए तो 2 गुना 2 गुना 7 गुना 7 गुना 3 है। अब यहाँ पर जोड़ा बैठाइए, ये जोड़ा है, ये जोड़ा 3 नहीं है, एक और 3 से अगर हम गुना करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा में
क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग में, तो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, क्या है, बी हो जाएगा। रवि ने एक बैंक से जो है 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ऋण लिया। अब 5 वर्ष के बाद उसे इस अवधि के लिए ब्याज के रूप में 6400 का भुगतान करना पड़ा। रवि द्वारा उधार लिया गया मूलधन ज्ञात करना है। तो मूलधन बराबर जो हो जाएगा ब्याज 6400 गुना 100 बटा दर कितना 8 गुना 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 16,000, क्या है 16,000। डायरेक्ट आंसर आ गया, ऑप्शन बी हो गया, क्या है, बी हो गया। रमेश एक वस्तु को इसके वास्तविक मूल्य से 15% कम मूल्य पर खरीदता है और इसे इसके वास्तविक मूल्य से 10% अधिक मूल्य पर बेच देता है। प्रतिशत लाभ ज्ञात करना है। माना कि वस्तु का वास्तविक मूल्य क्या है, 100 है। क्रय मूल्य जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 85। विक्रय मूल्य जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। तो लाभ बराबर जो हो जाएगा 110 माइनस 85 कितना हो जाएगा, 25। तो लाभ परसेंटेज बराबर हो जाएगा 25 बटा 85 गुना 100 बराबर है 29.41%। 29.41% आंसर हमारा जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, क्या है, सी होगा। यदि a बटा 4 बराबर b बटा 5 बराबर c बटा 6 तो a b c का क्या होगा, a अनुपात b अनुपात c क्या होगा। इसे निकालने का सबसे बेस्ट जो तरीका है क्या है, तो सबसे पहले a बटा 4 बराबर b बटा 5 बराबर c बटा 6 का जो है वो k मान लीजिए। तो a बराबर कितना हो गया 4k, b बराबर क्या हो जाएगा 5k, ये सब जो है मन में हो जाएगा। a बराबर 6k हो गया, तो k कॉमन है तो इसे कर सकते हैं 4:5:6। आंसर हमारा कितना हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, क्या है, सी हो जाएगा। अगला है, यदि इतना 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 है तो x का मान ज्ञात करें। 0.75 बटा x बराबर 25 बटा 8 हो जाएगा, यानी 0.75 बटा 25 गुना 8 बराबर x हो जाएगा। अब ये हो जाएगा कितना, अगर मान लें कि दशमलव हटा देते हैं तो 100 नीचे आ जाएगा, 25 75 हो जाएगा। और ये हो गया कितना 8×24 बटा 100 बराबर x, यानी कितना 0.24 हो जाएगा, 24। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो अब 9 के जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन इसमें जो है नहीं है, 0.24 होना चाहिए, सी होना चाहिए, लेकिन दशमलव यहाँ नहीं है। ये 6/24 को भी हम लिख सकते हैं, 6×24 और 25 और 4 से गुना कर देंगे तो ये 4 बटा जो है 24/100 हो जा रहा है, यानी आंसर हमारा जो हो जाएगा ये बी, क्या है, बी है, बस दूसरे फॉर्म में है, ये हमें ध्यान देना होगा, बी हो जाएगा। विकास ने जो है वो साधारण क्या है, साधारण ब्याज पर 1200 का ऋण लिया जिसके ब्याज की दर का मान जो है उसकी अवधि के वर्षों की संख्या के बराबर है। यदि उसने ऋण अवधि के अंत में ब्याज के रूप में 768 का भुगतान किया तो ब्याज की दर क्या होगा, हमें यह निकालना है। तब माना कि ब्याज दर बराबर समय बराबर x मान लेते हैं, तो दर बराबर जो हो जाएगा ब्याज गुना 100 बटा 1200 गुना x जो है समय है और दर भी x है, x बराबर 768 गुना 100 बटा 1200 गुना x इधर लेके चल जाते हैं, x² बराबर हो जाएगा 768 गुना 100 बटा 1200, ये 2 शून्य से कट जाएगा, अगर इससे काटेंगे तो ये 64 बार में जो है ये कट जाएगा। x बराबर जो हो जाएगा 8 आ जाएगा, क्या 8, यही परसेंटेज आ जाएगा। आंसर हमारा जो है 10 के क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, क्या है, डी होगा। नेक्स्ट है, महेश और हरीश जो है एक व्यवसाय में क्रमशः 20,000 और 30,000 का निवेश करते हैं। यदि 3 महीने बाद हरीश अपने निवेश में से 5,000 निकाल लेता है तो उनके बीच प्राप्त लाभ किस अनुपात में जो है विभाजित होगा। यानी एक तरफ जो है महेश लिखेंगे और ये जो है हरीश है। अब महेश जो है वो कितना है 20,000 का निवेश करता है, वो है कितना देगा के 12 महीने के लिए, क्या है 12 महीने के लिए, तो ये 12 से गुना हो जाएगा। और हरीश की अगर हम बात करते हैं तो ये 30,000 के निवेश करता है 3 महीना के लिए, उसके बाद जो है 5,000 निकाल लेता है, यानी 25,000 बचा, और ये कितने दिनों के लिए 9 महीने के लिए। जब इसे सिंपल में करेंगे तो ये हो जाएगा 20 गुना 4 अनुपात हो जाएगा 30 प्लस 25 गुना 3 हो जाएगा, क्या है 3 हो जाएगा, तो ये हो गया 80 अनुपात 105, यानी 16 अनुपात जो है 21। अब इस लाभ अनुपात जो हो जाएगा वो 16 अनुपात 21 का, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ए होगा। x² प्लस 11x² प्लस 24y² के गुणनखंड जो है वो क्या होगा, तो बस इसे सिंपल तोड़ देना, x² प्लस 8xy प्लस 3xy लिख सकते हैं प्लस 24y², यहाँ से x कॉमन ले लेते हैं, x प्लस 8y प्लस 3y जो है वो कॉमन लेते हैं, x प्लस 8y हो जाएगा।
ये हो जाएगा x प्लस 8y इंटू एक्स प्लस 3y हो जाएगा। आंसर हमारा सी होगा। क्या है? सी होगा। मान लीजिए इतना का है तो रूट 81 का कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 9 और 40 जुटेगा तो कितना हो जाता है? 49। 49 का रूट करेंगे तो 7 हो जाएगा। 7 इसमें 9 7 16 हो गया। 16 को रूट करेंगे तो ये 4 जुट जाएगा। 21 और 4 25। 25 का रूट जो है 5 हो जाएगा। 76 में 5 जुटेगा तो फिर 81 हो जाएगा। 81 के रूट कितना होगा? 9 होगा। आंसर हमारा क्या होगा? बी हो जाएगा। क्या है? बी होगा। एक दौड़ में एक एथलीट पहले चक्कर में 300 मीटर की दूरी 50 सेकंड में तय करता है। वह समान लंबाई का दूसरा चक्कर 150 सेकंड में तय करता है। एथलीट की औसत चाल ज्ञात करना है। तो पहले तो औसत चाल बराबर जो क्या होगा? औसत चाल बराबर जो होगा वो कुल दूरी 300 प्लस 300, 2 चक्कर लगा रहा है, 300 प्लस 300 हो गया। और एक में जो कुल समय हो गया, यानी एक में 50 सेकंड लगा रहा है, एक में 150 सेकंड लगा रहा है, यानी 600 बटा 200, ये 3 बार से कट जाएगा, 3 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ये मीटर पर सेकंड में पूछ रहा है तो ए हो जाएगा। क्या है? ए हो जाएगा। किलोमीटर पर घंटा में पूछता तो 18/5 से गुना कर देते हैं। नेक्स्ट है, विजय किसी कार्य को 4 घंटे में कर सकता है, अजय उस कार्य को 28 घंटे में कर सकता है। अमित की सहायता से उन्होंने 3 घंटे में कार्य पूरा कर लिया। अमित अकेले उस कार्य को कितने घंटे में कर सकता है? तो विजय जो है वो कितना? 4 घंटे में। अजय क्या है? 28 घंटे में। क्या है? 28 घंटे में करता है। दोनों। और एक कह रहा है अमित की सहायता से उन्हें 3 घंटे का कार्य पूरा कर लिया। विजय और अजय हो गया, और अमित की सहायता से 3 घंटे में कार्य पूरा कर लिया। मिल के तीनों कर रहा है। विजय प्लस अजय अब प्लस जो है वो है अमित, मिल के जो है वो 3 घंटे में। क्या है? 3 घंटे में। एलसीएम लेंगे 4, 28 और कितने के? 3 के, तो ये हो जाएगा 84। इसकी अगर क्षमता देखा जाए तो ये 21 है, इसका 3 है और इसका 28 है। तो अमित का कार्य क्षमता कितना हो जाएगा? अमित का जो है कार्य क्षमता अगर निकालते हैं तो ये हो जाएगा 28 माइनस 21 प्लस 3 यानी 4 हो जाएगा। पूछ रहा अमित अकेले उस कार्य को कितने घंटे में करेगा? तो क्षमता निकल गया, 84 से 4 से भागा दे दीजिए तो ये हो जाएगा 21 घंटे में। आंसर हमारा कितना हो जाएगा? बी आ जाएगा। क्या है? बी आ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 16 नंबर पे, एक दुकानदार किसी वस्तु पर उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित करता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 500 है तो अंकित मूल्य ज्ञात करना है। वस्तु का जो है वो क्रय मूल्य बराबर कितना हो गया? तो ये हो गया 500। वस्तु का अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? अंकित मूल्य बराबर जो हो जाएगा 500 गुना जो है 100 प्लस 25 बटा 100, ये कितना हो जाएगा? 5 गुना 125 यानी 675 हो जाएगा। क्या है? 675। आंसर हमारा जो हो जाएगा ऑप्शन 16 के जो है वो 625 655 है, यानी 675 ही होगा। आंसर हमारा 6 7 5 रहता तो सी हो जाता। क्या है? सी हो जाता। यहाँ जो हो जाएगा कितना? सी हो जाएगा। यदि 18, 36, 14 और 22 का समानुपात में है तो 22 का मान ज्ञात करना है। तो 18/36 बराबर 14/22, तो 18 गुना 22 बराबर 36 गुना 14, तो 22 बराबर हो जाएगा 36 गुना 14/18। 18 दूना 36 और 14 दूनी 28। आंसर हमारा जो हो जाएगा सी। कितना? सी आ गया। 351 की राशि को 3 व्यक्तियों के बीच 4:1:3 के अनुपात में वितरित किया जाता है। वितरण में सबसे बड़े और सबसे छोटे हिस्से के बीच का अंतर ज्ञात करना है। तो कुल राशि कितना है? 351। 3 व्यक्तियों का अनुपात है 4:11:3 है। वितरण में सबसे बड़े और सबसे छोटे हिस्से का, तो 351 गुना सबसे बड़े और सबसे छोटे हिस्से का अंतर है 351 गुना 11 माइनस 3, 11 बड़ा है 3 छोटा है, और ये हो जाएगा 4 प्लस 11 प्लस 3 हो जाएगा, यानी 351 गुना 8/18 हो जाएगा कितना? 156 हो जाएगा। डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक व्यंजक दिया हुआ है उसका मान निकालना है। तो यहाँ पर इसे लिख सकते हैं 2023 के पावर जो है 2023 कर देते हैं, ये कॉमन ले लेते हैं तो ये तो हो जाएगा 2023 अब प्लस 1 हो जाएगा। क्या है? 2023 प्लस 1 अब प्लस ये 2024, अब बटा कितना हो गया? 2023 के पावर 2023 अब प्लस 1 हो गया। अब यहाँ पर से जो है क्या कर सकते हैं? 2023 प्लस 1 को 24 लिख सकते हैं, यानी 2023 के पावर जो है 2024 है, और ये इंटू में हो जाएगा 2024 प्लस जो है ये 2024 अब बटा 2023 के पावर 2023 प्लस 1 है। यहाँ पर जो है ये 23 ही है, 24 ने है। तो अब 2023 से 24 और 24 है, तो अब हमें कॉमन ले लेते हैं।
क्या ले लेते हैं, 2024 जो है वो कॉमन ले लेते हैं। 2024 अगर कॉमन ले लेते हैं तो ये कितना बच जाएगा, 2024 अगर कॉमन ले लेते हैं तो ये बच जाएगा 2023 के पावर 2023, अब प्लस जो है ये 1 हो गया है। आप देख लीजिए, एक यहाँ ये हो गया फैक्टर, एक ये फैक्टर हो गया, इतना अब बटा हो गया 2023 के पावर 2023 प्लस 1, ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा 2024। आंसर हमारा 19 के जो होगा वो क्या होगा, डी होगा। क्या है, डी होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि 5 संख्याओं का योगफल 655 है। पहली 2 संख्याओं का औसत 77 है और तीसरी संख्या 134 है। शेष 2 संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा। शेष जो है वो 2 संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा, तो यहाँ हमारा ये आंसर हो जाएगा कि शेष 2 संख्याओं का औसत 655 माइनस 2 गुना 77 और माइनस 134। 2 संख्या ही है, तीसरी संख्या करके 2 से डिवाइड कर देंगे। 367 बटा 2 बराबर हो जाएगा 183.5। 183.5 ये हो जाएगा डी। 20 नंबर प्रश्न जो है एक बीच में छूट गया है यहाँ पर, और ये से भी सोल्व करते हैं। करा किसी व्यक्ति ने घड़ी 800 रुपया में खरीदी और 600 में बेच दी, व्यक्ति की हानि क्या हुआ, तो 200 गुना 100 अब बटा कितना हो जाएगा, ये हमारा 800। क्या है, 800। 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, ये 4 बार में ये हो जाएगा कितना, 25% का। क्या है, 25% का। आंसर हमारा 20 के बी हो जाता है। 22 नंबर प्रश्न है कि 3 व्यक्ति 5, 4, 8 के अनुपात में निवेश करके एक साझेदारी करते हैं। 1 वर्ष के बाद ए जो है 5500 का निवेश करता है, बी 4300 का निकालता है। अब निवेश का अनुपात 7, 5, 4 में बदल जाता है। शुरू में ए ने कितना निवेश किया था, हमें ये बताना है। माना कि अगर मान ले कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, निवेश एक कर रहा है कितना, तो नया निवेश जो है अनुपात 5x प्लस 5500। क्या है, 5500। अगर बी की बात करें तो ये हो जाएगा कितना, 4x माइनस 4300। ये अगर बात करें तो 8x। क्या है, 8x। अब प्रश्न में कह रहा है 5x प्लस 5500, 5x प्लस 5500 अनुपात जो हो जाएगा 4x माइनस 4300 बराबर जो है 7:5 हो जाएगा। क्या है, 7:5। अब यहाँ से सोल्व करेंगे क्योंकि ए और बी का पहले कर रहे हैं, तो ये हमारा हो जाएगा कितना, 5 × 5x प्लस 5500 बराबर हो जाएगा 7 × 4x माइनस 4300। क्या है, 4300। और इसे सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 25x प्लस 27500 बराबर 28x माइनस 30100। तो यहाँ से हो जाएगा 3x बराबर 30100 प्लस 27500 बराबर कितना हो जाएगा, 57600। x बराबर हो जाएगा 57600 अब बटा 3 प्लस 19200। क्या है, 19200। ए का निवेश कितना हो गया, तो 5x हो गया, तो 5 गुना 19200 कितना हो गया, 96,000। क्या है, 96,000। आंसर हमारा जो है बी होगा। अनुक्रम जो है 261, 268, 275 और 157 जो है के पद का योग ज्ञात करना है। 261, 268, 275 डॉट के 157 पद का योग हमें ज्ञात करना है। ए बराबर जो है कितना है, 261 है। डिफरेंस कितना है, 268 माइनस 261 कितना हो गया, 7 का। 275 माइनस 268 7 का। डी बराबर जो है 7 है। और हमारा जो है एन टर्म कितने तक का है, तो 157 पद तक निकालना है। 157 पद, एस 157 यही हमारा पूछ रहा है। तो फार्मूला आता है n/2 × 2a प्लस n माइनस 1 × d होता है। यानी ये हो जाएगा हमारा कितना, n जो है 157 बटा 2। क्या है, 157 बटा 2 और 2 × 261 प्लस n क्या है, 157 माइनस 156 गुना 7। क्या है, 7। अब इसे और सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 157 बटा 2 गुना 522 प्लस 1092। 157 बटा 2 गुना 1614 बराबर हो जाए 1 2 6 6 9 9। आंसर हमारा जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या है, 1 2 6 6 9 9। एक स्मार्ट टीवी को 1,56,000 में खरीदा गया था। इसके मूल्य में 40% की वृद्धि की गई थी। इसे अंकित मूल्य पर 20% की छूट पर बेचा गया था। स्मार्ट टीवी पर लाभ प्रतिशत जो है वो क्या होगा, तो लाभ परसेंटेज बराबर हो जाएगा 40 माइनस 20 माइनस 40 गुना 20 बटा
100, ये हो जाएगा 40 माइनस 20 माइनस 8 यानी 12%। कितना हो जाएगा? 12% हो जाएगा। अगला है 1092। क्या है? 1092 को 2 पुरुष और 6 महिलाओं और 8 लड़कों में इस तरह विभाजित किया जाता है कि ताकि एक पुरुष, एक महिला और एक लड़के का हिस्सा 3-2-1 के अनुपात में। एक पुरुष का कितना धन प्राप्त होता है, ये हमें ज्ञात करना है। तो कुल पुरुष, महिला और लड़का की अगर बात करें तो क्या है? 3 × 2 अनुपात 2 × 6 अनुपात 1 × 8 यानी 3:6:4 होगा। ये हो जाएगा पुरुष का, ये महिला का, और ये जो है ये लड़का का अनुपात है। अब इसके बाद क्या करना है कि 2 पुरुष को प्राप्त कुल धन, 2 पुरुष के प्राप्त कुल धन 3 बटा कितना हो जाएगा? 3 + 6 + 4 और गुना जो है 1092। क्या है? 1092। तो ये आ जाएगा 84 × 3, ये हो जाएगा 252। काट कूट कीजिएगा तो 252 आ जाएगा। अब एक पुरुष का प्राप्त कितना हो जाएगा? 252 बटा 2 यानी 126। एक पुरुष का कितना धन प्राप्त होगा? 126 होगा। सी होगा। क्या है? सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक व्यंजक दिया हुआ है, बस इसका मान निकालना है। ये निकालेंगे तो आइए इसे करते हैं। ये √3 - 1 बटा √3 + 1 है। इसको हम लिख सकते हैं किस रूप में? तो इसे लिख सकते हैं, और इधर जो है ये प्लस में है, ये माइनस में है, यानी नीचे वाला जो है एक बार जोड़ और एक बार घटाव है। तो ये कर सकते हैं √3 के स्क्वायर माइनस 1 के स्क्वायर है, यही ना? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक बार जोड़ एक बार घटाव है। ऊपर क्या हो जाएगा? √3 - 1 के होल स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस ये हो जाएगा √3 + 1 के होल स्क्वायर। एक तो ये आ जाएगा। दूसरा अगर की बात करें प्लस में, तो 2 - √3 के स्क्वायर अब प्लस 2 + √3 के स्क्वायर, अब बटा हो जाएगा कितना? 2 के स्क्वायर माइनस √3 के स्क्वायर हो जाएगा। क्या है? स्क्वायर। तो ये हमारा जो आएगा 8/2 + 14/1, ये होगा 4 + 14, ये हो जाएगा कितना? 18। आंसर हमारा ए होगा। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 6, 9, 12 और 15 से जो है वो पूर्णतः विभाज्य हो। 3 अंकों का, तो 6, 9, 12 और 15 का जो है एलसीएम लीजिए, ये हो जाएगा 180। क्या है? 180। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 है। 999 अब भागा 180 जो है करेंगे तो हमारे पास जो शेष बचेगा वो कितना बचेगा? 99। बस 999 में 99 घटा दीजिए, वही हमारा जो है आंसर आ जाएगा 900। डी हो जाएगा। क्या है? डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक दुकानदार ने एक वस्तु 3000 में खरीदी, यदि वह उस वस्तु को 3600 में बेचता है तो उसे होने वाले प्रतिशत लाभ क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 600 अब गुना 100 अब बटा कितना हो जाएगा? 3000। क्या है? 3000। 2 शून्य से 2 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य, 3 दूना कितना हो जाएगा? 20%। आंसर हमारा जो हो जाएगा बी हो जाएगा। 28 का कितना हो गया? बी हो गया। एक दूसरे की ओर चलने वाली 2 रेलगाड़ियां एक ही समय में 250 किलोमीटर की दूरी पर स्थित 2 स्टेशनों से चलना शुरू करती है। रेलगाड़ियां किसी एक स्टेशन से 130 किलोमीटर दूर किसी स्थान पर एक दूसरे से मिलती है। उनकी चालों का अनुपात ज्ञात हमें करना है। कह रहा है कि रेलगाड़ियां किसी एक स्टेशन से 130 किलोमीटर दूर किसी स्थान पे मिलती है। माना कि 2 रेलगाड़ियों की चाल जो है कितना है? x और y है। एक 130/100 होगा, 150 है ही, कितना? 250 है। क्या है? 250 किलोमीटर है। तो यहाँ जो हो जाएगा एक जो होगा वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 120 किलोमीटर। तो इतना जो है बराबर होगा 120/y, क्योंकि दोनों बराबर समय चलेगा। x/y बराबर हो जाएगा कि 130/120। x/y बराबर जो हो जाएगा 13/12। क्या है? 13/12। आंसर हमारा सी हो जाएगा। उनकी चालों का अनुपात 13/12। 8000 की धनराशि 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज जो है, ब्याज की गणना वार्षिक तौर पर होती है, ज्ञात करना है। इसका है आराम से तरीका लगा दीजिए CI का, कंपाउंड इंटरेस्ट का, P × 100 + R/100 के पावर जो होता है T-1 होता है, यानी ये हो जाएगा 8000 गुना ये हो जाएगा 105। क्या है? 105/100 के स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, यानी 8000 गुना ये कितना हो जाएगा? 21/20। क्या है? 21/20 के स्क्वायर माइनस 1। इसे और सिंपल करेंगे तो ये हो जाएगा 8000 ये हो गया 441 - 400 बटा 400,
यहाँ पर करिएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 गुना 0 0 से कट जाएगा, ये 4 से कट जाएगा, तो 20 गुना 41 यानी 820 आएगा। क्या है, 820 आएगा। या फिर इस तरह से परसेंटेज निकाल सकते हैं, 5 प्लस 5 प्लस 5 इंटू 5/100, जितना परसेंटेज आएगा 8000 के निकालिएगा, 8000 पे 820 ही आएगा। अगला प्रश्न है कि कार ए कार बी से दुगनी है, क्या है, दुगनी है, और कार बी कार सी से 3 गुनी तेज है। कार सी द्वारा 60 मिनट लगता है तो तय करता है, तो कार बी को कितना समय लगेगा। सी की चाल को हम x मान लेते हैं, तो बी की चाल कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। अब सी का जो है वो 60 मिनट लग रहा है, तो उसके 3 गुना के स्पीड से चलेगा, तो बी का कितना लगेगा, 60/3 से भागा दे दीजिए, 20 मिनट हो जाएगा। आंसर हमारा सी हो जाएगा। क्या है, सी हो जाएगा। आंसर क्या होगा, सी होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। शब्द दिल्ली के सभी अक्षरों का उपयोग करके कितने सार्थक या निरर्थक शब्द बनाए जा सकते हैं। तो सभी अक्षरों को एक साथ प्रयोग करने पर बना शब्दों की संख्या होगा 5 यानी फैक्टोरियल 5/5 माइनस 5 यानी फैक्टोरियल 5/फैक्टोरियल 0। ये हो जाएगा 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 का फैक्टोरियल 0 बराबर होता है 1 यानी 120। आंसर हमारा सी होगा। इतना 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 का एलसीएम निकालना है, तो इसका जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ये 13 है, ये जो है ये 3 है, ये 4 है, और ये जो हो जा रहा है वो 12 हो रहा है। तो 13 3 4 12 का जो है एलसीएम अगर देखा जाए तो हमारा हो जाएगा 156। आंसर हमारा जो हो जाएगा 156। 13 3 4 और 12 का जो है निकालना है। यदि कोई रेलगाड़ी 42 किलोमीटर पर आवर की औसत चाल से चलती है तो यह एक निश्चित दूरी को 45 मिनट में तय करती है। ये इस यात्रा में लगने वाले समय को घटाकर 35 मिनट करने के लिए रेलगाड़ी को किस चाल से चलाया जाना चाहिए। तो यहाँ दूरी बराबर हो जाएगा v1 t1 बराबर जो है v2 t2, यानी 42 गुना 45 बटा 60 बराबर v2 गुना 35 बटा 60। v2 बराबर हो जाएगा 42 गुना 45 बटा 35 यानी 54 किलोमीटर पर आवर। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। समान साधारण ब्याज की दर पर एक धनराशि 6 वर्ष के बाद 12,000 और 9 वर्ष के बाद 15,000 हो जाती है। ब्याज की वार्षिक दर कितना हो जाएगा। तो 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो गया, तो ये हो गया 15,000 माइनस 12,000 जो है घटा दीजिए, ये हो जाएगा 3,000। क्या है, 3,000। 6 वर्ष का ब्याज 2 गुना 3,000 कितना हो गया, 6,000। क्या है, 6,000। दर प्रतिशत कितना हो जाएगा, तो ये 6,000 गुना 100 अब बटा 12,000। क्या है, 12,000 माइनस मूलधन ये हो गया 6,000 और गुना 6, यानी ये हमारा जो हो गया 6,000 गुना 100 बटा 6,000 गुना 6, ये कट गया 100 बटा 6 यानी 50/3 16.2/3% बी हो जाएगा। दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्त 78 है और उनका महत्तम समावर्त जो है वो 13 है। यदि उनमें एक संख्या 26 है तो दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, तो दूसरी संख्या बराबर फार्मूला होता है एलसीएम गुना एचसीएफ, यानी 78 गुना 13 बटा पहली संख्या 26। 13 दूना 26 है, यह 78 से भागा दे 40 हो जाएगा। आंसर हमारा डी होगा। यदि 980 का 10% में 450 का x% बराबर 160 है तो बराबर 160 का 5% है तो x का मान ज्ञात करना है। आसान है। 980 का 10% कितना है, 98 माइनस 9x बटा 2 बराबर जो होगा 400 कितना है, 160 के 5%। 160 का 5% कितना हो गया, तो बटा 100 कर दे देंगे तो ये हो जाएगा कितना 8, तो ये हो जाएगा 92, ये हो गया 92 9x बटा 2 बराबर 98 माइनस 8 बराबर 90, x बराबर हो जाएगा 90 गुना 2 बटा 9 हो जाएगा 20। आंसर हमारा 20 हो जाएगा। 7 व्यक्तियों के औसत वजन 3 किलोग्राम बढ़ जाता है जब उनमें से 56 किलोग्राम वजन वाले एक व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आता है। नए व्यक्ति का वजन कितना हो जाएगा। नए व्यक्ति का वजन 56 प्लस 7 गुना 3 यानी 56 प्लस 21 कितना हो जाएगा 77 kg हो जाएगा। आंसर हमारा डी। ब्याज 15% वार्षिक दर से वार्षिक रूप से संयोजित किए जाने पर 24,000 की राशि पर 3 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो जाएगा। दर प्रतिशत 15% है यानी 3/20 है। समय जो है वो क्या है, तो समय बराबर 3 वर्ष है। अब एक तरफ मूलधन लिखिए और एक तरफ जो है मिश्रधन। क्या है, मिश्रधन। 20 के क्यू हो जाएगा, ये 20 प्लस 3 के होल क्यू। ये जो है वो 8,000 हो गया, ये कितना हो गया 12,167। डिफरेंस क्या है 4167। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो 4167 कितना है 8,000 इकाई कितना 2400 है। 2400 की राशि पर करना है, तो ये जो है
8000 इकाई बराबर कितना है 24,000। 4167 इकाई बराबर हो जाएगा 24,000 गुना 4167 बटा 8000। ये हमारा आंसर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, काट पीट कीजिएगा 12,501, 12,501 बी हो जाएगा। 39 के क्या है बी होगा। 40 है वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 2987, 3755 और 4331 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल जो है 11 प्राप्त हो। क्या है 11 प्राप्त हो। बस 2987 में से 11 घटा दीजिए, ये हो जाएगा 2976। इसे लिख सकते हैं 96 गुना 31। उसी तरह जो है 3755 में से 11 घटा दीजिए, ये हो जाएगा 3744। इसे लिखे 96 गुना 39। 4331 में से 11 घटा दीजिए, ये होगा 4320। इसे लिख सकते हैं 96 गुना 45। क्या है 96 गुना 45। SCF जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा 96। क्या सबसे बड़ी संख्या कौन है 96 है। 4 घंटियां हैं जो 5:30 बजे सुबह एक साथ बजती है, उसके बाद वे क्रमशः 15 सेकंड, 20 सेकंड, 25 सेकंड और 30 सेकंड के अंतराल पर बजती है। 5:30 बजे एम सहित 8:30 बजे एम तक ये घंटियां कितनी बार जो है एक साथ बजेगी। तो यहाँ जो है 15, 20, 25 और 30 का जो है वो LCM ले लेना है। जब LCM लीजिएगा तो ये हमारा जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 300 सेकंड। क्या है 300 सेकंड, यानी 300 बटा 60 मिनट से भागा देंगे तो 5 मिनट बाद जो है ये सब बजेगा। तो यानी 5:30 से 8:15 के बीच जो है वो कितना हो गया, तो हमारा हो गया 2 घंटा 45 मिनट हो गया। 2 घंटा 45 मिनट यानी 165 मिनट हुआ है। क्या है 165 मिनट। अब 165 से जो है वो भागा दे दीजिए 5 से, प्लस 1 जोड़ दीजिए 34 बार होगा। आंसर हमारा ए हो जाएगा। क्या है ए होगा। एक कक्षा में 12 विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा जो है विज्ञान की परीक्षा में प्राप्त औसत अंक 70 है। 15 विद्यार्थियों के एक अन्य समूह द्वारा प्राप्त औसत अंक 85 है। 18 विद्यार्थियों के एक अन्य समूह द्वारा प्राप्त औसत अंक 90 है। सभी विद्यार्थियों के औसत अंक जो है वो कितना है, तो ये हो जाएगा 12 गुना 70 प्लस 15 गुना 85 प्लस 18 गुना 90 बटा 12 प्लस 15 प्लस 18, ये हो जाएगा 3735 बटा 45, यानी ये हो जाएगा 83। आंसर हमारा डी होगा। इतना का मान ज्ञात करना है, तो ये जो हो जाएगा कितना 4 के स्क्वायर, 4 के स्क्वायर प्लस 8 के स्क्वायर प्लस 5 के स्क्वायर, यानी 16 प्लस 64 प्लस 25, ये हो जाएगा 105 सी हो जाएगा। एक व्यक्ति ने 20 डाइनिंग टेबल पर इतना में बेची, 20 डाइनिंग टेबल इतना में बेची, जिससे उसे 5 डाइनिंग टेबल के क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त हुआ। प्रत्येक डाइनिंग टेबल का क्रय मूल्य जो है ज्ञात करने। 20 को जो बेचा है 5,39,000 में, क्या है 39, तो 20 प्लस 5 के डाइनिंग टेबल का क्रय मूल्य 5,39,000 है। क्या है 39,000 है। तो एक डाइनिंग टेबल का कितना हो गया, तो ये हो गया 5,39,000 बटा 25, यानी 21,560, 21,560। आंसर हमारा बी होगा। 50-50 की खरीदारी पर 2 प्रकार का स्कीम उपलब्ध है, जहां पहली स्कीम 20% की छूट दी जाती है तो दूसरी स्कीम में 15/5 के 2 क्रमिक छूट दी जाती है। दोनों स्कीमों में राशियों का अंतर है। 15/5 का पहले जो है निकाल लेते हैं। 15 प्लस 5 माइनस 15 गुना 5 बटा 100, 20 माइनस 0.75, 19.25 है, उसमें 20% है, तो 20% वाला में जो है वो ज़्यादा छूट है। क्या है, अब करा दोनों स्कीमों की राशियों का अंतर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 50 गुना जो है वो कितना है 19.25, तो ये हो जाएगा 0.75। दोनों स्कीमों की राशियों का अंतर हमें ज्ञात करना है। इतना 0.75 अब बटा ये हो जाएगा 100, तो ये हो जाएगा कितना 37.875 का आंसर हमारा ए होगा। इतना का LCM क्या हो जाएगा, तो ऊपर वाला के 27, 29 के LCM ले लीजिए, तो ये हो जाएगा कितना 783, और नीचे का 28, 30 का SCF लीजिएगा 2, 783 बटा 2 हो जाएगा। क्या है 2। आंसर हमारा बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, दी गई आकृति में x का मान ज्ञात करना है। तो ये हो जाएगा दोनों तरफ से है रूट का हटा देते हैं, 150 माइनस x बराबर हो जाएगा 93 प्लस रूट 49, यानी 93 प्लस 7 हो जाएगा, यानी 100 हो जाएगा। तो यानी x बराबर जो हो जाएगा 150 माइनस 100 यानी 50। आंसर हमारा कितना होगा डी होगा। क्या है डी हो जाएगा। संख्या इतना के इकाई स्थान पे कौन सा अंक होगा, एक संख्या दिया हुआ है उसके इकाई अंक पे निकालना है। तो ये हो जाएगा 153 है, और ये आखिरी के 2 है तो 153 अब हो जाएगा क्या 153। अब इसको 4 से भागा देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा
152, 4 या 12 और 3 और 33, 8 चौ 32, 1 बच गया, यानी 2 के पावर 1 हो गया। इकाई अंक जो हो जाएगा वो 2 होगा। जो हमारा पावर है उसमें 4 से भागा देंगे, जो शेष है वही पावर जो है वो चढ़ जाएगा, क्योंकि 2 के पावर जो है 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 6 और 16 दूनी 32। फिर जो है ये हर जो है 4 के बाद जो है ये रिपीट करने लगता है, इसलिए 4 से भागा देंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, सभी 3 अंकों वाली संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जिन्हें 6 से विभाजित करने पर शेषफल जो है क्या है, शेषफल 5 प्राप्त होता है। क्या है, 5 प्राप्त होता है। 3 अंकों वाली संख्याओं का योग ज्ञात करना है। अगर मान लिया कि 3 अंकों कौन हो गया, 101, 107, ये जो है कितना 995, जो 6 से विभाजित होता है। 101 जो हो जाएगा 107, इस तरह के जो है 995। ए बराबर कितना है 101, एल बराबर कितना है 995, डी बराबर 6 है, टी एन बराबर क्या होगा ए प्लस एन माइनस जो है 1 इंटू डी हो जाएगा। क्या डी हो जाएगा, यहाँ से निकालेंगे 101 प्लस एन माइनस 1 इंटू 6 बराबर 995। क्या है 995। जब इसे और हल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा एन माइनस 1 इंटू 6 बराबर 995 माइनस 101, यानी 894। क्या है 894। एन माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा, एन माइनस 1 बराबर 894 बटा 6, यानी 149। क्या है 149। एन बराबर कितना हो गया 150। यहाँ से निकल जाएगा क्या है एस एन। क्या है, यहाँ से निकाल जाएगा एस एन बराबर n/2 ए प्लस एल, यानी 150 बटा 2 इंटू 101 प्लस 995 आ जाएगा 82,200। क्या है 82,200। आंसर हमारा बी हो जाएगा। बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। क्या है, बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 35 सेंटीमीटर, ऊंचाई 17 सेंटीमीटर है। तो हमारा जो हो जाएगा बेलन के आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच, यानी 22 बटा 7 गुना 35 गुना 35 गुना 17 कीजिएगा, 65,450 आएगा कैलकुलेट, 65,450 बी हो जाएगा। क्या है बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अक्षर समूह द्वारा हैशटैग और परसेंटेज को प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए। चलिए देखते हैं यहाँ पर हैशटैग और परसेंटेज पे क्या आना चाहिए। तो कोई एक ऑप्शन को आप यहाँ पर रख कर देखिएगा। यहाँ अगर हम ऑप्शन सी लेते हैं तो क्या होना चाहिए GIMLNR, यानी यहाँ जो है GIM से LNR देखना है कितना है, तो G से L गया है कितना है +5 है, I से N गया है ये भी +5 है, और M से R गया ये भी +5, यानी तीनों कंडीशन में ये +5 है। यहाँ देखना है RTX MOS RTX ये भी +5 होना चाहिए, तो ये देखिए +5 है। O से T ये भी +5 है। S से क्या है, S से X गया, क्या है S से X गया ये भी +5 है। हमारा जो है ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है, तो आंसर हमारा सी हो जाएगा। 52 नंबर वाला डायरेक्शन वाला प्रश्न है, आसान है। इसका आंसर जो हो जाएगा वो 18 किलोमीटर दक्षिण की ओर हो जाएगा, बी हो जाएगा। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा, 277 से 254 चला गया, ये -23 हो गया। क्या है 23, और 254 से 221 गया, ये -33 हो गया। क्या है -33। 221 से कितना जाएगा, तो 10-10 जो है वो बढ़ जा रहा है, तो अब कितना 33 से 43 हो जाएगा, यानी 221 - 43 कितना हो जाएगा 178। आंसर हमारा बी हो जाएगा। क्या है बी हो जाएगा। अगला है क्योर को इस तरह लिखते हैं, इट्स को इतना लिखते हैं, तो ई के लिए क्या लिखेंगे, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 2 लिखेंगे। यदि संख्या इतना में प्रत्येक विषम अंक में 1 जोड़ा जाए तथा प्रत्येक सम अंक में 2 घटाया जाए, तो बाईं ओर से दूसरे तथा दाईं ओर से दूसरे अंकों का योगफल जो है वो कितना होगा। तो यहाँ पर चलिए प्रश्नानुसार नई संख्या क्या हो जाएगा 2626448 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है कह रहा है कि बाईं ओर से दूसरे और दाईं ओर से दूसरे, तो 6 और 4 कितना हो जाएगा 10। आंसर हमारा ए हो जाएगा। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, 912 से 910 हो गया, ये -2 है। 10 से 20 हो गया, ये +10 है। फिर अब -2 हो गया, +10 है, -2 हो जाएगा, यानी 26 आ जाएगा। तो बी आंसर हमारा हो जाएगा। क्या है बी। चलिए
VEST को इतना लिखते हैं, SOFP को इतना लिखते हैं। एस के लिए क्या कूटवर्ग करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 9 हो जाएगा। 29, 41 और 53, 29 से 41 गया +12 है, 41 से 53 गया ये भी +12 है, 37 से 49 गया ये भी +12 है, 49 से 61 गया ये भी +12 है। अब हमें ये देखना है, तो ये तो नहीं होगा। इस तरह हमारा कौन सा विकल्प हो रहा है, 53 से +12 करेंगे तो 65, 65 से +12 करेंगे तो 77। हमारा आंसर हो जा रहा है बी। PNQ अनुपात QQO, यानी P से Q गया ये +1 है, और N से Q गया ये +3 है, यानी +1 +3, और Q से O गया, Q से हो गया ये -2 है, क्या है 2 है। ये पैटर्न है, यहाँ भी +1 +3 और -2 है। हमें देखना है कि इसमें कौन सा सही है। तो O से P गया है ये +1 है, S से K गया है ये +3 है, और M से K गया है -2 है। आंसर हमारा क्या होगा, बी हो जाएगा। सभी पर्दे स्क्रीन है, अगर मान ले कि ये पर्दे हैं, क्या है पर्दे हैं, सभी पर्दे क्या है स्क्रीन है, स्क्रीन है, स्क्रीन है। उसके बाद कह रहा है कि सभी पर्दे ब्लाइंडर है, सभी पर्दे ब्लाइंडर है, ये हो जाएगा क्या होगा ब्लाइंडर, क्या है ब्लाइंडर। उसके बाद कह रहा है कुछ ब्लाइंडर जो है वो क्या है ड्रेप है, क्या है ड्रेप है, तो यहाँ कर देते हैं ड्रेप है, ये ड्रेप है। अब कुछ ड्रेप पर्दे हैं, कुछ ड्रेप पर्दे हैं नहीं, कुछ ब्लाइंडर जो है स्क्रीन है, बिल्कुल सही। आंसर हमारा हो जाएगा ए, केवल इसका सेकंड जो है अनुसरण करता है। 3 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक की संख्या जो है वो क्या हो जाएगा। अब अगर मान लिया कि यहाँ पर देखिए 2 और 2 जो है ये कॉमन है, पहला और तीसरा में देख रहे हैं, तो यहाँ पर जब कॉमन है तो करते हैं क्लॉकवाइज, 2 4 6, और ये जो हो जाएगा कितना है 2 1 3, 3 के अपोजिट क्या है 6 आ जा रहा है। आंसर हमारा डी हो जाएगा। कौन सा विकल्प आकृति नीचे दी गई आकृति को में पैटर्न को पूरा करेगी, तो यहाँ पर आंसर जो हमारा हो जाएगा वो ये हो जाएगा डी, क्या है डी हो जाएगा। यहाँ देखिएगा, यहाँ जो ये आएगा ये वाला ये यहाँ आ जाएगा। हाँ, अगला फिगर वाला जो प्रश्न होता है आसान होता है, आप इसे सोल्व कर लीजिएगा आराम से। इसका आंसर हो जाएगा ए, क्या है ए हो जाएगा। 63 के क्या होगा ए होगा। 64 की अगर हम बात करते हैं तो 64 के भी होगा ए होगा, क्या है ए। 62 मिरर का प्रश्न है, इसका आंसर जो हमारा हो जाएगा वो डी हो जाएगा, क्या है डी होगा। दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात करना है। 4 से 24 गया है, 4 से 24 गया है, यानी गुना 6 कर दिया गया है, और 24 से 36 गया है, +12 भी कर सकता है। 36 से 4 करेंगे 24 नहीं 6 किया गया है, 36 गुना 6 216, और 216 से प्लस ये 12 करके 228। यहाँ भी 4 से 6 किया है, यहाँ भी गुना 6 किया है, तो अगला भी गुना 6 ही होगा। तो 228 और गुना 6 बराबर होता है 1368। आंसर हमारा सी होगा। चलिए अगला प्रश्न भी क्या है डायरेक्शन का है, आसान हो जाएगा। आंसर हमारा जो होगा उत्तर पूर्व होगा, क्या है उत्तर पूर्व होगा। नेक्स्ट है मदर को इस तरह लिखते हैं, MOTHER लिखते हैं HERMOT, क्या है टी। यहाँ पर देखिए क्या किया गया है कि M को यहाँ, O को यहाँ, T को यहाँ, और H को यहाँ, E को यहाँ, और R को यहाँ लिखा गया है। तो बस फैमिली को लिखना है FAMIL बाई, यहाँ से देख लीजिए 3 इधर हो जाएगा, यानी FAM होगा, और यहाँ जो हो जाएगा BILI होगा। आंसर हमारा क्या निकल कर आ जाएगा, तो ये निकल कर आ जाएगा बी, क्या है बी होगा। एक पासे में प्रत्येक फलक के इस प्रकार रेखांकित किया गया है कि 6 के विपरीत 3 है, 6 के विपरीत जो है 3 है। इस तरह अगर फल देखते हैं 6 के विपरीत जो है वो क्या है 3 है, तो एक छोड़ के जो होगा वो 3 होगा, क्या है 3 होगा। 5 के विपरीत 4 है, 5 के विपरीत जो है वो 4 है, तो ये बचेगा। 1 के विपरीत जो है वो 2, क्या है 2 बचेगा। अब कौन सा कथन निश्चित रूप से असत्य है। 4, 3 और 6 के 4 जो है 3 और 6 के सन्निकट नहीं है, क्या है सन्निकट जो है वो नहीं है। 4 2 के सन्निकट है, 4 2 के सन्निकट है, 4 1 के सन्निकट है, 4 3 के सन्निकट है।
आंसर हमारा जो हो जाएगा ए। ये पहला जो है वो असत है, बाकी ये भी सही है, 4 1 के सन्निकट भी है, 5 3 के सन्निकट, ये तीनों सही, तो आंसर हमारा ए हो जाएगा। चलिए अगला जो है वो ब्लड रिलेशन का है। क्या ब्लड रिलेशन का है, तो यहाँ पर हो जाएगा कि P6Q यानी P जो है वो बहन है किसका, Q का। क्या है यहाँ पर देखिए ये वाला देखो Q और R में, तो Q भी जो है वो बहन है R का, R भी जो है वो बहन है S का, इसका। यदि S एक महिला है, S एक महिला है, S का P के बेटे से क्या संबंध है, P के यहाँ जो हो जाएगा बेटे से क्या संबंध है, तो ये हो जाएगा मौसी। क्या है, मौसी हो जाएगा। आंसर हमारा जो हो जाएगा कौन सा 70 के, तो डी हो जाएगा। मौसी को आंटी भी कहा जाता है। दी गई आकृति में कितने वर्ग है, इसमें वर्ग जो है वो कितने वो देखना है। आंसर हमारा हो जाएगा 20। क्या है 20। दी गई श्रेणी में अगली संख्या ज्ञात करना है। 96 से 100 गया है +4, 100 से 108 +8, 108 से 20 +12, यानी 4 8 12, अब क्या हो जाएगा 16। क्या है 16, अब क्या होगा 20 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 136 अब 20 कितना हो गया, 136 +20 156। आंसर हमारा जो हो जाएगा 156 का बी होगा। चलिए प्रश्न चिन्ह को उस विकल्प के साथ बदले जो पहले युग में लागू तर्क का अनुसरण जो है वो करता है। तो यहाँ जो है स्पीयर हेड, क्या है स्पीयर हेड का विपरीत अर्थ जो होता है वो मिसलीड प्रदान करता है। उसी प्रकार कंसेल का विपरीत जो है रिवील देगा। क्या है रिवील। आंसर होगा ए होगा। यहाँ दर्पण रखने पर कैसा फिगर दिखेगा, तो बी जैसा। क्या है बी जैसा। चलिए समीकरण संतुलित हो जाएगा कौन सा ऑप्शन रखने पे, तो यहाँ पर अगर ऑप्शन ए रखते हैं तो 6 × 2 + 0 + 8 = 20। आंसर हमारा जो ये इधर 20 भी इधर 20 आ जाएगा। आंसर होगा ए। चलिए अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के आधारित पर 4 अक्षर समूह में से 3 किसी निश्चित तरीके से समान है। इस प्रकार एक समूह बनाते हैं। किस अक्षर समूह का संबंध जो है उस समूह से नहीं है। चलिए SPU है। क्या है SPU। S से P गया है -3 हो जाएगा। क्या है -3, P से U गया है +5 है, U से R गया है -3, R से X गया है +6, J से G गया है -3 और G से M गया है +6, यानी ये दोनों +6 वाला ये अंतर है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। क्या है ए हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक शादी के रिसेप्शन में एक व्यक्ति ने दूल्हे की ओर इशारा किया और दूल्हे को अपने दादा के पुत्र का भाई बताया। दूल्हा उस आदमी का क्या लगता है, तो वो लगेगा भाई। क्या है भाई। कौन सा पद दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित जो है वो करेगा। तो C से D, D से E और E से जो होगा F होगा, H I J K होगा। क्या है K होगा, O P Q R होगा, F K R होगा। आंसर हमारा जो है D होगा। चलिए यहाँ जो है प्रश्नानुसार अगर चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 22/11 गुना 450 + 50 - 500। क्या है माइनस जो हो जाएगा वो 500। जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 450 सी हो जाएगा। चलिए अब रख दीजिए फिर से प्रश्नानुसार जो है गणितीय चिन्ह को, तो ये हो जाएगा 70 - 11 गुना 5 + 45/9। आंसर हमारा जो आ जाएगा वो 20 आ जाएगा। सी 80 के सी हो जाएगा। कथन है सभी टैबलेट दवाएं हैं। ये जो हो जाएगा ये टैबलेट। क्या है सभी टैबलेट जो है ये हो जाएगा दवाएं हैं। क्या है दवाएं हैं। उसके बाद जो है कुछ दवाएं जो है मरहम है। ये जो है मरहम है। कुछ टैबलेट जो है वो मरहम है, गलत है। सभी मरहम दवाएं हैं, गलत है। आंसर हो जाएगा ए। क्या है ए हो जाएगा। नेक्स्ट है पिता पायलट और महिलाएं। तो पिता पायलट हो सकते हैं और महिलाएं भी पायलट हो सकते हैं, तो आंसर ए हो जाएगा। ये बीच वाला को पायलट रख दीजिए, एक तरफ जो है वो पिता रख दीजिए, एक तरफ जो है महिलाएं रख दीजिए। चलिए ये देखना 6, 2 और 40 में 6 के स्क्वायर + 2 के स्क्वायर करेंगे तो 40 आ रहा है। 36 + 4 कितना हो रहा है 40, इधर भी 40। 3 × 9 4 16 9 25, 8 8 64 + 6 6 36, ये हो जाएगा 100। आंसर हमारा 83 के जो है वो ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। कथन है कि इस कैफेटेरिया में बेचे जाने वाले कुछ पेय कॉफी है, बेचे जाने वाला कोई भी पेय चाय नहीं है।
इस कैफेटेरिया में बेचे जाने वाले सभी पेय अत्यंत सुगंधित एवं स्वादिष्ट होते हैं। इस कैफेटेरिया में बेची जाने वाले प्रत्येक कॉफी अत्यंत सुगंधित है। ये तो है जो गलत है, क्या है, गलत है। नहीं, ये गलत, सही है। कैफेटेरिया में बेचे जाने वाले प्रत्येक कॉफी अत्यंत सुगंधित है, ये सही है, क्योंकि कह रहा है सभी पेय अत्यंत सुगंधित एवं स्वादिष्ट, ये तो सही होगा। इस कैफेटेरिया में बेचे जाने वाले कुछ एस्प्रेसो कैपेचिनो है, तो ये गलत है। इस कैफेटेरिया में बेचे जाने वाले कैपेचिनो एस्प्रेसो के बारे में कुछ भी कहा नहीं जा रहा है। आपको चाय सुगंधित नहीं है, ये भी नहीं कहा जा रहा है, क्योंकि चाय तो बेची ही नहीं जा रही है। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए, उस विकल्प का चयन करें जो बाकी से अलग है। सही आंसर हमारा हो जाएगा सी, सोना। क्या है, सोना। आकृति में कितने त्रिभुज है? इसमें टोटल त्रिभुज की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा 12। क्या है, 12 हो जाएगा। असंगत का चयन करना है तो ये हो जाएगा वायु। क्या है, वायु जो है असंगत है। एक शाम को प्रतीक और प्राणिल एक छत पर एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर बातें कर रहे हैं। यदि प्रतीक की छाया पूर्ण रूप से प्राणिल के शरीर पर पड़ रही है तो प्राणिल का मुंह किस दिशा की ओर है? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, पश्चिम की ओर। पश्चिम को दक्षिण, दक्षिण को पूरब, पूरब को उत्तर, उत्तर को पश्चिम। तो सूर्योदय जो होता है वो किस दिशा में होता है? तो सूर्योदय जो होता है वो पूरब में। पूरब को क्या कहा जा रहा है? पूरब को कहा जा रहा है उत्तर। तो आंसर हो जाएगा बी। कथन है वाटर प्यूरिफायर के कारण जल की अधिक बर्बादी होती है। हाँ, घरों में फिल्टरों से निकलने वाले प्रयुक्त करने के उपाय किए जाने चाहिए ताकि उसे जमीन में पुनः भेजा जा सके। नहीं, या सीवेज में जाकर स्वतः ही जमीन में चला जाता है। सही आंसर जो हमारा हो जाएगा डी, सिर्फ जो है तर्क एक जो है तर्क संगत है। आकृति को चुने जो दी गई श्रृंखला को पूर्ण करती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या है, सी हो जाएगा। अगला है प्रश्न, 4 बच्चे एबीसीडी एक कॉलोनी में रहते हैं, इनमें से सबसे भारी जो है कौन है? ए, सी और डी से भारी है। ए जो है वो सी और डी से भारी है। इनमें से डी सबसे हल्का है। क्या है, डी सबसे हल्का है। बी ए से अधिक भारी है। बी जो है ए से अधिक भारी है। बी जो है ए से अधिक भारी है। आंसर हमारा जो हो जाएगा कौन सा? तो ये 92 के जो हमारा होगा वो डी होगा। तीनों मिलके ही आंसर दे पाएगा। अगला है, क्या भारत की जनता द्वारा सरकार को कर चुकाया जाना चाहिए? हाँ, देश चलाने के सरकार को करों का भुगतान किया जाना चाहिए। नहीं, करों का भुगतान नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति भी करनी होती है। और इसका सही आंसर जो हमारा होगा केवल तर्क एक मजबूत है। एक्स बाई को अपने दोस्तों से अपने एकमात्र पुत्र की पत्नी के बेटे के रूप में परिचय कराता है। बाई एक्स का जो है वो क्या होगा? कह रहा है कि एक्स बाई को अपने दोस्तों से अपने एकमात्र पुत्र, एक्स का जो है ये पुत्र, मात्र पुत्र की पत्नी के बेटे, क्या है, बेटे के रूप में जो है वो परिचय कराता है। बाई एक्स का जो है, एक्स का खाली से क्या होगा? पोता होगा। क्या है, पोता होगा। ए हमारा आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित श्रेणी में अगला पद क्या हुआ? 31 से 38 प्लस 7 है। 38 से 44 प्लस जो है वो 6 है। 44 से कामन प्लस जो है 7 है। अब जो है प्लस 6 हो जाएगा, यानी 57। आंसर हमारा डी होगा। चलिए, अस्मिता मनीषा से बड़ी है। अस्मिता जो है वो क्या है? मनीषा से बड़ी है। धान्या मनीषा से बड़ी है। धान्या भी जो है वो मनीषा से बड़ी है। धान्या जो है वो क्या है? वो मनीषा से बड़ी है, परंतु अस्मिता से छोटी है, यानी ये हो जाएगा अस्मिता। क्या है? अस्मिता। करुणया रम्या और मनीषा से छोटी है। करुणया जो है रम्या और मनीषा से, यानी इधर हो गया रम्या, उसके बाद जो होगा करुण्या। क्या है? करुण्या। मनीषा रम्या से बड़ी है। मनीषा जो है रम्या से बड़ी है। इस तरह हमारा बन गया। अब देख लीजिए, इधर से आए चलिएगा इधर। अब इन पांचों में से किसकी आई सबसे ठीक मध्य में है? तो मनीषा के। आंसर हमारा डी होगा। सुमन और अरुण चेस खेलने का मानक अवस्था में बैठकर बगीचे में चेस खेल रहे हैं। यदि सुमन का मुंह जो है वो उत्तर दिशा की ओर है। क्या है? उत्तर दिशा की ओर है, तो अरुण का मुंह किस दिशा की ओर हो जाएगा? तो इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा सी, दक्षिण दिशा की ओर। यदि उपयुक्त श्रृंखला के दूसरे भाग को उलट कर दिया जाए तो नई श्रृंखला का उपयोग करके उन शब्दों को ढूंढे जो समूह से संबंधित जो है वो नहीं है। क्या है? नहीं है। तो यहाँ पर जो है उल्टा हुआ भाग हमें करना है, तो यहाँ से जो है उल्टा करना है। क्या है? यहाँ जो है 7 तक तो रहेगा, उसके बाद यहाँ से ये उलट जाएगा। एक जो है वो यहाँ पर आ जाएगा और @ हो जाएगा। अब स्पष्ट यहाँ पर है कि K7 इस समूह से संबंधित नहीं है, क्योंकि इनको छोड़कर सभी समूह अक्षर, संख्या या चिन्हों के बीच अंतर 3 का हो जाएगा। क्या है? हो जाएगा। अब जैसे देखते हैं ये क्या हुआ?
टी, यहाँ पर ये है, उसके बाद ये टी है, तो अंतर 3 हो जाएगा। उसके बाद एक ये होगा और उसके बाद 2 ये होगा, तो क्यों आता है ना, तो ये 3 का अंतर है, ये समूह में नहीं है। आंसर हमारा जो हो जाएगा 98 के क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आप यहाँ एक तरह इसे चेक भी कर सकते हैं कि मान लें कि 2 5 1 है, तो यहाँ देखिए 2 3 के बाद 5, 3 के बाद जो है ये 3 के बाद 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से तो वो उलट ही रहा है। तो आंसर ये सब मिल रहा है, ये बस बी नहीं मिल रहा है, इस तरह के गैप में नहीं है, तो यही असंगत है। कौन सा समूह जो है इस समूह से संबंधित नहीं, आटा, मलाई, पैनकेक, करछुल। सही आंसर हो जाएगा डी, करछुल। क्या है, करछुल। दिए गए विकल्पों में विषम ज्ञात करना, डोर, शटर, सेल्फ, विंडो। इसका सही आंसर हो जाएगा सेल्फ। क्या है, सेल्फ। यह था प्रैक्टिस सेट नंबर जो है 5। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।